आसिफ रशीद आपके साथ, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। आज इस खास प्रोग्राम में एक खास मेहमान को हमने मदऊ किया है, दावत दी है, और न सिर्फ मौजूदा सूरत हाल जो भारत और पाकिस्तान के ताल्लुक से, जिस पर हम मुसलसल गुफ्तो शरीद करते रहते हैं, बात होती रहते हैं, उस ताल्लुक से बात करेंगे, बल्कि पाकिस्तान के ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर के हवाले से आज खास तौर से बात होगी, और बलूचिस्तान की भी, जिस ताल्लुक से आज कुछ ऐलानात भी हुए हैं। और आप सब जानते हैं कि बलूचिस्तान को अलहदा करने या आज़ाद होने की मुसलसल खबरें गर्दिश कर रही हैं। कौन से ऐसे ग्रुप्स हैं जो पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ या इस्लामाबाद के सरगर्म में, उस ताल्लुक से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले इन तस्वीरों के जरिए आप मुशाहिदा कीजिएगा कि मौजूदा सूरत हाल पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर के अंदर या पीओजेके के अंदर इस वक्त क्या है। एहतजाजी मुजाहिरों की पहले से ही तैयारियां चल रही थी और 4 जून 2026 से मुसलसल ऐसे हालात हमने देखे थे। पाकिस्तानी अथॉरिटीज जब पीओजेके के अंदर इंतखाबात की तैयारियां कर रही हैं, 27 जुलाई को इंतखाबात जो असेंबली के इलेक्शन होते हैं 50 से ज़ायद सीटों पर, जिनमें 12 सीटों पर अभी पेच फंसा है, उस हवाले से बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 38 मुतालबात जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने हुकूमत के सामने जो रखे थे, जिनमें इंतखाबात का जो अमल है वहाँ से लेकर ज़मीनी हक़ाइक़ को बदलने तक के इल्ज़ामात इस्लामाबाद पर या पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ पर लगे, और इस दरमियान फायरिंग हुई, लोगों की जानें गई, बंद का एक असर देखने को मिला। ये सारा सिलसिला हमने वक्फे वक्फे से देखा। जहाँ तक आज की बात है तो आज भी पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर मुतअद्दिद मकामात पर बंद नजर आया। बंद का अच्छा खासा असर, 90% से ज़्यादा कारोबारी इदारे या मराकज़ मुकम्मल तौर पर बंद रहे। कुछ तस्वीरें रात की और कुछ आज दिन की जो एक साथ आप दिख रहे हैं। दूसरी तरफ अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर भी मुसलसल भारत और पाकिस्तान एक दूसरे पर इल्ज़ामात भी आयद कर रहे हैं। बात कश्मीर के ताल्लुक से हो रही है, और इस मसले पर अब तक बात न सिर्फ हुई है, बल्कि कौन इस सारी सूरत हाल के लिए जिम्मेदार है, ये हमने देखा है। ये एक्सक्लूसिव विजुअल्स, प्रोटेस्ट वाले विजुअल्स जरा दोबारा से दिखाइएगा। उसके बाद आपको सुनाएंगे कि जो एहतजाजी मुजाहिरीन हैं वो पाकिस्तान में जो इस वक्त की सूरत हाल है, वो नाराज़गी मुसलसल क्यों बढ़ रही है, क्योंकि मुतअद्दिद अफराद गिरफ्तार हुए हैं, हलाकतों की मज़ीद इत्तलात हैं, 8 लोग मारे गए हैं। और रात की एक ये तस्वीर इसी के साथ जो कॉन्टीन्यूस एक प्रोसेस देख रहे हैं, रावला कोट से लेकर भिम्बर से लेकर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर के बाकी हिस्सों में इसी तरीके से कसीर तादाद में लोग, बल्कि 80 से 90 हज़ार के आसपास लोग एक ईदगाह ग्राउंड से जब एहतजाजी मार्च करते हुए मुजफ्फराबाद की तरफ निकले तो जगह जगह रुकावटें भी खड़ी की गई हैं। और फिर पाकिस्तानी चंद जो आज़ाद ज़राए हैं वो ये भी बताते हैं कि 17 से 18 हज़ार, प्रोटेस्ट वाले विजुअल्स बताइएगा, 17 से 18 हज़ार से ज़ायद सिक्योरिटी फोर्सेज के जो एहलकार हैं वो भी आज की इस मार्च को नाकाम करने के लिए पहले से ही तैयार रखे गए थे। यानी मुतअद्दिद इलाके जो एक तरह से छावनी में तब्दील किए गए हैं। आज इस हवाले से हम बात करेंगे। इससे पहले आगे बढ़ेंगे, बुनियादी चीज़ों को ज़रा समझने की कोशिश करेंगे। उधर बलूचिस्तान वाली साइड भी, और फिर जो पाकिस्तान से बाहर एहतजाजी मुजाहिरों का एक सिलसिला चला है, ये सब क्यों हमें देखने को मिल रहा है, क्या इसकी बुनियादी वजूहात है, कौन एहतजाज कर रहा है, और जो इल्ज़ामात पाकिस्तान इसके जवाब में, बजाय इसके कि वो एहतजाजियों को जवाब दे, प्रोटेस्टर्स को रिस्पॉन्ड करें, वो गोली से जो जवाब देने की कोशिश की गई है, उसके पीछे भी एक कहानी है। ज़रा उसको समझेंगे, खास मेहमानों में ज्वाइन करेंगे। लेकिन चंद वो बयानात उन बच्चों की, उन खवातीन की, उन बुजुर्गों की बात आपको सुनाएंगे जिन्होंने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर को, जिसको आज़ाद कश्मीर वाला जो नैरेटिव है उसको ध्वस्त करने का काम किया, और यहां तक कहा कि ये इंडिया को काउंटर करने के लिए अब तक आज़ाद कश्मीर वाले अल्फाज इस्तेमाल किए जाते रहे, जबकि असल जो कहानी है वो मकबूजा इलाके की ये है कि यहाँ पाकिस्तानी अथॉरिटीज ने ज़बरदस्ती कब्जा किया है। एहतजाजी क्या कुछ कह रहे थे, और अब तो बच्चे भी मैदान में उतरे हैं। चंद बातें आपको सुनाएंगे और उसके बाद सीधा सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। मेरा नाम मारूफ और मैं क्लास 9 में पढ़ती हूँ। मेरी आप सबसे गुजारिश है, हमें कल भी रोका जा रहा है कि आप धरने में ना जाए। कमेटी ने क्या गलत किया, वो तो हमारे अवाम के हक के लिए आवाज करे, और वो क्या कह रहे हैं, खबरों में कह रहे हैं, और घर में याद अगर लीडर्स भी कह रहे हैं कि अगर जो लड़के हो, जो बच्चे एक्शन कमेटी में आए हुए, अगर वो पीछे ना दे, उनके पेपर्स नहीं माने जाएंगे। माय नेम इज क्लास 3 और मैं आज यही पैगाम देना चाहूंगी, ना सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि पूरी दुनिया को ये पैगाम देना चाहती हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान ने ये हमें दहशतगर्द और कलअदब करा के, उठो लोगो बगावत से क़यामत का समाप्त करो, उठो लोगो बगावत से क़यामत का समाप्त करो, कि ये खामोश रहने की आदत तुम्हें मार डाले, रियासत को बचानी है सियासत से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अलीशा शाहिद है, मैं क्लास 9 की स्टूडेंट हूँ। रियासत जम्मू कश्मीर के तमाम गयूर मज़ाहमतकारों को मेरी तरफ से सलाम। आज 1 महीने से ज्यादा हो चुका है, अब अपने बुनियादी हुकूक की खातिर, अपनी नस्लों की बका की खातिर और अपनी शनाख्त की खातिर सरापा एहतजाजी मुजफ्फराबाद में बैठे वो नाम निहाल हुक्मरान हमारी आवाज़ को कुचलने के लिए हर नहीं ये लोग 1500 की दिहाड़ी पहनने हमें लाया नहीं, हम लोग अपनी मर्जी से आते हैं, और उमर जीर साहब में अगर बोल दें कि आप चलिए, चंद एहतजाजियों के, और जिनमें अब स्कूली बच्चे भी आपको नजर आ रहे हैं यूनिफॉर्म पहनकर एहतजाज में शामिल हो रहे हैं। इसी पर ज़रा मज़ीद बात करेंगे, और जो मौजूदा सूरत हाल है जून के पहले हफ्ते से लेकर अब तक सारी सूरत हाल को ज़रा ब्रीफली समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ आज खास मेहमान इस प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तानी फ़ौज में कई बरसों तक खिदमत अंजाम देने वाले और मौजूदा वक्त में एक सीनियर सहाफ़ी की हैसियत से भी काम कर रहे हैं, मेजर आदिल राजा साहब। बहुत बहुत शुक्रिया, खुश आमदीद।
Thank you for inviting me, Asif. थैंक यू सर, हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए ज़ाती मसरूफियात के बावजूद भी आपने वक्त निकाला। शुरुआत ज़रा इसी से, जो लोग आज जम्मू कश्मीर के दोनों हिस्सों में आपको सरहद के उस तरफ और इस तरफ सुन रहे हैं, और दारुल हुकूमत दिल्ली से लेकर इस्लामाबाद तक और बैरून मुल्क भी जो शहरी हैं जम्मू कश्मीर से जिनका ताल्लुक है या मुल्क के बाकी रियासतों और मरकज़ के ज़ेर-इंतज़ाम इलाकों से हैं, वो ये आज समझना चाह रहे हैं कि बुनियादी लड़ाई क्या है जो पीओजेके के अंदर इस वक्त एक आग की सूरत ले चुकी है, और जिसमें हम मार्च, एहतजाजी रैलियां, प्रोग्राम्स, धरने और यहाँ तक कि मेजर क्रैकडाउन चला, गिरफ्तारियों से लेकर हलाकतें तक गुज़श्ता 24 घंटों में भी हुई हैं। इसके पीछे की असल कहानी ज़रा उससे पर्दा उठाने की कोशिश इसलिए करें क्योंकि आप इस इलाके के अंदर न सिर्फ आपकी सर्विसेज रही हैं बल्कि आप इस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, तो हमारे देखने वाले भी ज़रा आसान लफ्ज़ों में समझ लें। आदिल साहब जी देखिए आसिफ, जो मसला इस वक्त आपको एजेके के अंदर नजर आ रहा है, ये मसला सिर्फ आजाद कश्मीर का नहीं है, ये मसला इस पूरे पाकिस्तान के अंदर आग लगी हुई है पिछले 3 साल से, खास तौर के ऊपर जो आग अब एजेके तक पहुंच गई है। और ये आग लगाई किस लिए गई है, किसकी तरफ से गई है? ये पाकिस्तान का जो इस वक्त सरकार का जो निजाम है, जो हुकूमत है, उसकी जो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है अवाम के साथ हर हुकूमत का। अब पाकिस्तान में हमेशा से पाकिस्तान की फौजी जनता जो है, जो फौजी हंता जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, जर्नैलों का राज रहा है। लेकिन पिछले 3 साल से बड़ा खुल के वोट इलेक्शन चोरी की गई, उसके ऊपर कॉमनवेल्थ ने भी रिपोर्ट की, जबरदस्ती वहां से रिपोर्ट लीक होगी इनफैक्ट, और पता चला कि जी हां इलेक्शन बिल्कुल रिगिंग हुई थी, मैसिव रिगिंग हुई थी। अवाम ने 90% तक 80 to 90% वोट इमरान खान की पार्टी को, इमरान खान को दिया, लेकिन उनके वोट्स को चेंज कर दिया गया। फॉर्म 45 में जो वोट काउंट थी उसको फॉर्म 47 में चेंज करके जो मौजूदा सरकार है पाकिस्तान में उसको लागू कर दिया गया। लेकिन पाकिस्तान में हमेशा से ऐसा होता चला आया है। तो अब क्या हुआ? अब ऐसी आफत आन पड़ी कि अवाम बलूचिस्तान से लेके कश्मीर तक सड़कों के ऊपर निकले हुए हैं, अपने हकूक के लिए निकले हुए हैं, अपने राइट्स मांग रहे हैं। और आर्म्ड इंसर्जेंसी भी आज दिन तक पाकिस्तान में इतनी शिद्दत से नहीं हुई जो पिछले 3 सालों से हो रही है। वजह यह है कि जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट अवाम और सरकार का होता है, जनता और सरकार का होता है, उसमें अगर तो जनता को रोटी कपड़ा और मकान और उसकी बुनियादी हकूक मिल रहे हैं तो जनता फिर भी सब्र कर लेती है। लेकिन यहां पे जो पाकिस्तान की सरकार है वो रोटी कपड़ा मकान देने के बजाय छीन रही है, क्योंकि ये पहली सरकार है जिसकी अपनी अवाम, अपनी जनता उसके साथ नहीं है। पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है। पहले या तो अमेरिका इन्वेस्टमेंट कर देता था या चाइना इन्वेस्टमेंट कर देता था। अब ना चाइना इन्वेस्टमेंट कर रहा है ना ही अमेरिका इन्वेस्टमेंट कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर सियासी अदम इस्तेकाम है। और वो पाकिस्तान की अवाम की वजह से है, जनता की वजह से है। सियासी अदम इस्तेकाम की वजह से माशी अदम इस्तेकाम आता है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ब्रीड्स इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी की वजह से ही एजेके के जो 38 डिमांड्स हैं, 38 डिमांड्स हैं, चार्टर ऑफ डिमांड्स हैं, वो बेसिकली इकोनॉमिक डिमांड्स हैं कि जी हमारे लिए सड़कें बनाओ, हमसे तुम टैक्स लेते हो, हमारे लिए टनल्स क्रिएट करो, वो इंडिया वाली साइड के ऊपर जो कश्मीर है वहां पे ये तमाम जो डेवलपमेंट वर्क्स हो रहे हैं वो यहां पे करवाओ, हमारा आटा सस्ता करो, हमारा रोटी कपड़ा और मकान। बेसिकली तो यही डिमांड्स हैं। लेकिन सरकार जो है उसके अपने खर्चे इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं। अब उन्होंने दिखाना है कि वो गजवा हिंद करके वो कश्मीर आजाद करवा देंगे। 75 साल से 78 साल से आप सुन रहे हैं कश्मीर आजाद करवा देंगे। कश्मीर उन्होंने क्या आजाद करवाना है? खुद जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो डिक्टेटर इन चीफ है, जिसको पाकिस्तान में यजीद वक्त कहा जाता है, आसिम मुनीर साहब, वो उन्होंने हिंदुस्तान से जंग का शोशा छोड़ के पहलगाम में खुद हमला करवाया, और उसके बाद उसके रिएक्शन के ऊपर कैपिटलाइज करके, जो कि ओवर रिएक्ट किया इंडिया ने या बड़ा प्रेडिक्टेबल रिएक्ट किया इंडिया ने, उसका फायदा उठा के खुद को फील्ड मार्शल प्रमोट करवा के पाकिस्तान के ऊपर वो काबिज हो गए। और अब वो 10 साल के लिए यूनिफॉर्म्ड प्रेसिडेंट लगना चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम फिर दोबारा घूम फिर के सोशल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर आ जाता है कि अवाम की उनकी बेसिक बुनियादी जो जरूरियात है, बेसिक जो ह्यूमन राइट्स हैं, उनका रोटी कपड़ा मकान ही पूरा नहीं हो रहा। तो वो जाहिर बात है कि उनको वो क्या किस तरह चुप कराएं अवाम को? तो फिर वो अवाम के ऊपर जो है वो क्रैक डाउन करते हैं, जो कि 26 नवंबर 2024 में इस्लामाबाद के डी चौक के ऊपर हुआ। लोगों को मारा गया, उनकी लाशें गायब कर दी गई। और अब वही काम बलूचिस्तान के अंदर तो काफी अरसे से किया जा रहा है, और अब वही काम जो है वो एजेके के अंदर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एजेके की टेरेन बहुत फर्क है, एजेके के लोग आदिल राजा साहब, इसमें एजेके का बॉर्डर कश्मीर दूसरी तरफ मिलता है। जी आदिल राजा साहब, इसमें जब हम सरहद के इस तरफ बैठकर पीओजेके के हवाले से बात करते हैं तो 3 किरदार जहन में आते हैं: एस्टैब्लिशमेंट, सिविल गवर्नमेंट इस्लामाबाद के अंदर, और पाकिस्तान के अंदर जिसको आज़ाद कश्मीर के नाम से जाना जाता है, वहाँ एक काम करने वाला सरकारी इदारा या हुकूमत। मैं अगर आपसे पूछूं, क्या जो पाकिस्तान, ये जो इस वक्त हुकूमतें काम करती हैं पीओके के अंदर, खास तौर से जो एक 27 तारीख के बाद अगर इंतखाबात होते हैं, पुरअमन तरीके से नई हुकूमत बनकर काम करने के लिए आएगी, वो मकामी आवाम के लिए, मकामी शहरियों के ताल्लुक से जो उसको फैसले लेने, वो उसके लिए बाख्तियार है, या फिर इस्लामाबाद और लाहौर से फैसले होंगे और वो पीओजेके के अंदर इंप्लीमेंट किए जाएंगे?
अरे इस्लामाबाद लाहौर कुछ भी नहीं है, ना ये हुकूमतें इख्तियार में है। ये दफ्तर के अंदर वो चाय लाने वाला नहीं होता जिसको चपरासी बोलते हैं, दफ्तर में फाइल लाता है, आगे पीछे जाता है, अर्दली बोलते हैं। इमरान खान ने मौजूदा वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ को आर्मी चीफ आसिम मुनीर का अर्दली पुकारा। वो अर्दली ही है, उसकी औकात अर्दली जितनी है। फैसले चीफ मिनिस्टर्स भी नहीं ले सकते। सेक्टर कमांडर्स आईएसआई जो वहां पे बैठे हैं हर सूबे में, जो कश्मीर के अंदर बैठा हुआ है वो ब्रिगेडियर फाइक अयूब है। सेक्टर कमांडर्स के ऑर्डर के ऊपर चीफ मिनिस्टर और सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर एजेके का और उसका प्रेसिडेंट उसके ऑर्डर्स के ऊपर चलता है। ब्रिगेडियर के ऑर्डर के ऊपर 20वें ग्रेड का सरकारी अफसर के ऑर्डर के ऊपर चलता है। जो पॉलिटिकल पावर है वो इस वक्त बैरल ऑफ द गन के पास है, और गन जो है वो फौज के पास है। और ये ग्राउंड फैक्ट है, किसी किस्म का रेटरिक नहीं मैं बोल रहा, मैं आपको ग्राउंड फैक्ट बता रहा हूं। पाकिस्तान की फौज का मुकम्मल कब्जा है इस वक्त सरकार के ऊपर। जो भी फैसला हो रहा है, आपने नाम ही नहीं लिया भाई, आप लोगों को आइडिया नहीं है। वहां पे रावलपिंडी से फैसले होते हैं और वहां से फैसले बताए जाते हैं, या आपारा इस्लामाबाद से चले के सर तक होते हैं, सेक्टर कमांडर्स के जरिए इंप्लीमेंट करवाए जाते हैं। तमाम पाकिस्तान इस तरह चल रहा है। और करप्शन पाकिस्तान में 78 साल पार्टीशन के बाद इतनी नहीं थी जितनी इस वक्त है। आपकी सोच से भी बहुत ज्यादा बढ़ के है जी। तो ये जो 3-4 वर्षों में हमने देखा, अब तो दोबारा हम इंतखाबात की तरफ जा रहे हैं। 4 बरस 4 वज़ीर आला का तब्दील होना, ये किस बात के संकेत हैं, किस बात का इशारा है? यार कौन से इंतखाबात की आप बात करें? 27 जुलाई को हमारे यहाँ इंतखाबात होंगे आपके ख्याल के अंदर? यहाँ इलेक्शन नहीं होता भाई, एजेके के अंदर सिलेक्शन होता है। पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं होता, सिलेक्शन होता है। लोग वोट डालते हैं, वो लोग वोट चेंज हो जाते हैं। फॉर्म 45 के ऊपर वोट काउंट किए जाते हैं, लिखे होते हैं। फॉर्म 47 पे उनको चेंज कर दिया जाता है भाई। आरटीएस सिस्टम जो रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम है वो रातों रात बिठा दिया जाता है। भाई ये रिकॉर्ड है, दिस इज पार्ट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ दिस कंट्री। पाकिस्तान के अंदर आप उठाओ, एजेके जीबी के अंदर रातों रात ट्रांसमिशन बिठाई जाती है। आईएसआई वाले फाइनलाइज करते हैं, इसको जिताना है, इसको हराना है। और अब तो बकायदा जिसने जीतना होता है वो आईएसआई के सेक्टर कमांडर्स को पहले से रिश्वत के अंदर बिलियंस ऑफ रुपीस देता है, कई 100 करोड़ दिए जाते हैं। यहाँ पे ड्रग्स स्मगलर्स जो कि इंटरनेशनल ड्रग लॉर्ड्स हैं, वो बलूचिस्तान से मेंबर नेशनल असेंबली बन के बैठे हुए हैं। यार आप क्या बात करें, ये जर्नलों का राजवाड़ा है पाकिस्तान का। और पाकिस्तान का इस वक्त जो कहते थे एडमिनिस्ट्रेट कश्मीर, अब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर वाकई बन गया। कश्मीरी खुद कह रहे हैं ये राजवाड़ा है जर्नलों का। यहाँ जो वो क्या चाहते हैं वो होता है, और उनसे करने के लिए खुद वो जरा हम्बल बैकग्राउंड से आए होते हैं, लोअर मिडिल क्लास से आए होते हैं। हर साल 50-60 जर्नल बनना है, हर जर्नल ने बिलियनर बनना है डॉलरों के अंदर, यूएस डॉलर के अंदर। तो उनको जहां से पैसा आता है वो उठाते हैं, और पैसा जो देता है वो उसको उसकी मौजें हैं। यहाँ पे पाकिस्तान इस वक्त एक एलीट कैप्चर के अंदर है, और उस एलीट कैप्चर को इमरान खान ने चैलेंज किया तो वो बेचारा 3 साल से एक इंटरनेशनल हीरो पाकिस्तान का जेल के अंदर बैठा हुआ, उसकी आंख जाया कर दी है। ये हकीकत है यार, बाकी सब फसाने हैं। अच्छा, जब आप चैलेंज की बात कर रहे हैं तो हमारी नज़र में जब हम यहाँ बैठकर खबर देखते हैं और सुनते हैं, मुशाहिदा करते हैं सूरत हाल का, तो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी भी हमें एक चैलेंज की सूरत में नजर आती है। क्या यही एक वजह है कि आपने इस्लामाबाद को, लाहौर में बैठे लोगों को, या फैसला साजी में खुद को शामिल करने वाले लोग जो रावलपिंडी का भी आप नाम ले रहे हैं, उनको जब आंख दिखाई है तो इंसदाद दहशतगर्दी कवानीन के तहत उनको मुल्क और रियासत मुखालिफ लोगों में से शामिल उनमें कर दिया, और उसके बाद ये गिरफ्तारियां और बाकी सारा सिलसिला? और किस हद तक ये जो कदगने लगाई जा रही हैं ये काम करने वाली हैं? देखिए बेसिकली तो ये क्यों लगाया जा रहा है, जो मेन बोन ऑफ कंटेंशन है वो ये है कि 12 सीटें पाकिस्तान से एजेके असेंबली की, मुजफ्फराबाद की असेंबली की आती हैं, और उन 12 जो मेंबर लॉजिस्टिक असेंबलीज होते हैं उनके जरिए आईएसआई, वो आईएसआई के नॉमिनेटेड लोग होते हैं। अच्छा। उनका कोई ताल्लुक कश्मीरी कम्युनिटी से है या नहीं है वो बात की बात है, लेकिन आईएसआई उनको सेलेक्ट करती है और उनके जरिए एजेके असेंबली को कंट्रोल करती है। कुछ लोकल मेंबर्स को मिला के अपनी मर्जी का प्राइम मिनिस्टर या अपनी मर्जी का प्रेसिडेंट अपॉइंट करती है, जो उनको पसंद होता है, मंजूर नजर होता है, या जो उनको ज्यादा पैसे लगाता है और खिलाता है, कॉन्ट्रैक्ट्स दिलवाता है, जो उनकी डिक्टेशन 100% सुनता है उसको वो लगा देते हैं। इसलिए तब्दीलियां इतनी ज्यादा आपको होते हुए नजर आती हैं। और इसीलिए कश्मीरी चाहते हैं कि भाई ये उनके अपने राइट्स जो हैं उनको कम से कम राइट ऑफ सेल्फ गवर्नेंस, अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन बना दी है और आप कह रहे हैं कि कश्मीर जो है यूनाइटेड नेशन चार्टर के मुताबिक मुतनाजा इलाका है और इंडिया ने 370 हटा के बहुत जुल्म किया है, तो फिर आप लोगों ने, तो आप कहते हो कि आप लोग तो बड़े जो है वो अजीम शान फरिश्ते हो कि आप लोगों ने कश्मीरियों को आजादी दी हुई है, तो आजाद कश्मीर बनाया हुआ है, तो फिर आजादी दी हुई, आजाद कश्मीर बनाया हुआ है, तो हमें अपनी हुकूमत भी बनाने दो। उसके ऊपर आके कहते हैं ना 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 बाबा ये नहीं हो सकता, हम खुद कंट्रोल करेंगे कश्मीर को, क्योंकि कश्मीर की पॉलिटिकल वैल्यू जो है, पॉलिटिकल न्यूसेस जो है, उसके ऊपर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को कंट्रोल किया जाता है। पाकिस्तान में सरकारें बनाई जाती हैं, गिराई जाती हैं, और आपको पता ही है कि उसी से कश्मीर आजाद करवाएंगे, गजवा हिंद करेंगे। यही चूरन बेच बेच के तो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ने जो है वो कब्जा रखा हुआ है पाकिस्तान की सरकार के ऊपर। तो इसीलिए अब ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी, जो कि एक आम नॉन पॉलिटिकल एंटिटी है, उसको क्यों कलअदम करार दिया गया है? क्योंकि उसकी डिमांड राइट्स की है, और राइट्स अगर दे दिए तो लोगों को आजादी मिल जाएगी, फिर तो बाकी आजाद कश्मीर हो जाएगा। आजादी देना तो भाई मकसद ही नहीं है। अगर आजादी दे दी तो फिर राइट्स देने पड़ेंगे, राइट्स दे दिए तो रिसोर्सेज लोगों के हवाले करने पड़ेंगे। जनता के रिसोर्सेज
उन्हीं के हवाले उनको देने पड़ेंगे, उनके जो हकूक हैं, उनकी जो मलकियत है वो उनको देनी पड़ेगी। उनको नहीं तो ये जो जर्नैलों ने राजवाड़ा बनाया हुआ है, ये कैसे चलेगा? इनका जो है वो पेट कैसे भरेगा? इनकी तो भूख बहुत ज्यादा है भाई, ये आधा मुल्क खा गए हैं, इनकी भूख आधा मुल्क खा गई है, बाकी ये खाना चाहते हैं, कैसे चलेगा मामला फिर? अच्छा, मैं एक बुनियादी चीज़ आपसे जानना चाहता हूँ, चूंकि मैं खुद इसी खिते से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो एक टर्म बार बार यूज़ की जाती है, या तो पाकिस्तान के अंदर आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर, ये दो टर्म्स आमतौर पर इस्तेमाल होती हैं। हम जब यूनाइटेड नेशंस में जाने वाले चार्टर की उन डिमांड्स को देखते हैं तो पता चलता है कि सिर्फ कश्मीर नहीं, जम्मू भी है। पुरानी रियासत के मैप को उठाकर देखते हैं, जिसमें कभी पुंछ, कभी मुजफ्फराबाद को दारुल खिलाफा बनाया गया, तो वो जो इस तरफ आज जम्मू रीजन के अंदर 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसमें मीरपुर और मुजफ्फराबाद भी आते थे। क्या वाकई में ये सिर्फ कश्मीर तक ये मजहबी जज्बात के साथ खेलने की भी एक कोशिश है? वाकई में जम्मू भी कहीं एग्जिस्ट करता है पाकिस्तान में अथॉरिटीज़ के लिए, उन लोगों के लिए जो सिर्फ पाकिस्तान के अंदर आज़ाद कश्मीर का नारा देते? ज़रा इस गलतफहमी को दूर करने की कोशिश करिए। देखिए, बेसिकली तो ये पॉलिटिक्स है ना नाम की। पाकिस्तान में AJNK, आजाद जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट उसको कहा जाता है। अब वैली ऑफ कश्मीर तो जो है वो इंडिया साइड के ऊपर है मेजोरिटी, यहाँ पे तो कश्मीर नहीं है, वैली नहीं है, ठीक है। जो लोग यहाँ पे फिर वो एथनिक डिवाइड आ जाती है कि लोग कहते हैं असल कश्मीर तो फिर जो है वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेट कश्मीर के अंदर है, पाकिस्तान में नहीं है। लेकिन राइट उसके ऊपर रखने के लिए AJNK जो है वो ये बोलते हैं, उसको आजाद जम्मू एंड कश्मीर बोलते हैं। ज्यादातर तो पाकिस्तान वाली साइड के ऊपर जम्मू का एरिया है, बहुत मुख्तसर एरिया जो है वो कश्मीर का वैली का आया हुआ है ना, ज्यादातर जम्मू का इलाका है। और जम्मू के इलाके के अंदर ही उसको ज्यादा इंटीग्रेशन जो है वो पाकिस्तान की सोसाइटी के साथ करके उनको प्रो मिलिट्री जो है वो समझा जाता है। ज्यादातर मिलिट्री के अंदर भी, पाकिस्तान की आर्मी के अंदर भी जम्मू के एरिया से ज्यादा जो है वो लोग भर्ती किए गए हैं और ऑफिसर्स भी हैं। कश्मीर का थोड़ा बहुत जो हिस्सा बचा हुआ है उसके अंदर भी है, जिस तरह मौजूदा DG मिलिट्री इंटेलिजेंस है पाकिस्तान आर्मी के, तो लोग तो हैं। लेकिन इसकी तो बेसिकली ये पॉलिटिकल न्यूसेंस के लिए इसको इंडिया ने भी इस्तेमाल किया और पाकिस्तान ने भी इस्तेमाल किया। इंडिया ने गेम वहां पे आके चेंज कर ली जब उन्होंने 370 खत्म करके वहां पे डेवलपमेंट फंड्स दिए, और उसके बावजूद उनको बड़ा सवेयर रिएक्शन आया, तो फिर भी डेवलपमेंट फंड्स देते रहे वो, और डेवलपमेंट नौकरियां देते रहे वो। कल तक जो अपने आप को मुजाहिदीन और फ्रीडम फाइटर कहते थे, आज वो सरकारी नौकरियों पे भी बैठे हुए हैं। इंडिया ये कर सकता था क्योंकि इंडिया के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। जो अवाम, चाहे वो राइट है रॉन्ग है, इसके बहस में नहीं जाते, लेकिन जनता जिसको वोट देती है वो गवर्नमेंट बना लेता है। और उसी वजह से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की वजह से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, और इंडिया की इकोनॉमी चल रही है, दुनिया की लीडिंग इकोनॉमी है, चाइना के बाद दूसरी डेवलपिंग इकोनॉमी है। चाइना को भी हो सकता है सरपास कर जाए, तो उनके पास पैसा है लगाने के लिए, वो लगा रहे हैं। पाकिस्तान के ऊपर आवाम, जनता जिसको वोट देती है उसको भाई आने नहीं देते गवर्नमेंट के अंदर, तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती है। जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आती, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आती तो भाई पैसा कोई नहीं है। हम भी तुमको पा ही लेते सनम, बात पैसे पे आके रुकती है, पैसा कोई नहीं है, पैसा को निश्चित। तो जब पैसा नहीं है तो डेवलपमेंट कहां पे फंड लगाएंगे? डेवलपमेंट फंड लगाने पड़ेंगे, ये जो आदिल साहब गोलियां डालेंगे, गोलियां चलाएंगे जो चला रहे हैं वो। ठीक है, ये जो आदिल साहब इस वक्त अदम इस्तेकाम है, सियासी एतबार से भी, मुआशी एतबार से भी, जिसका आपने शुरुआत में ही जिक्र किया, और फिर बेएतबारी है, एतमाद की बहुत ज़्यादा कमी है, फिर इंतखाबात जो कराने की तैयारी है उससे ठीक पहले इस तरीके से आवाम के अंदर ज़बरदस्त नाराज़गी, हलाकतों के हवाले से गिरफ्तारियां हुई। और मैं तो कल कुछ अनकन्फर्म रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, 1700+ लोग हैं जिनको यरगबाल बनाया गया, उनका भी पता नहीं, वो ज़्यादा शायद आप कन्फर्म कर सकेंगे। इस सारी सूरत हाल में PUJK का मुस्तकबिल आपको क्या नज़र आ रहा, और वो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जो इस सारे प्रोसेस को अभी तक लीड करते हुए दिखाई दे रही थी? देखिए, पाकिस्तान एक क्रॉस रोड के ऊपर है। पाकिस्तान अब उस स्टेज के ऊपर पहुंच गया है जहां पे पाकिस्तान के ऊपर काबिज जो इस वक्त मुल्ला मिलिट्री अलायंस है उसके अंदर भी क्रैक्स आ चुके हैं। मौलाना फजल रहमान इस वक्त जो है वो मुल्ला अलायंस को रिप्रेजेंट करते हैं, वो मिलिट्री से लड़ रहे हैं क्योंकि मिलिट्री का इस वक्त जो रूलर है, डिक्टेटर इन चीफ है, वो 10 साल यूनिफॉर्म प्रेसिडेंट बन के बैठना चाहता है, और उसके बाद वो अकाउंटेबिलिटी के नाम के ऊपर जो बाकी जितने भी पॉलिटिशियंस हैं उनको जेलों के अंदर डालना चाहता है, और उसकी वजह से पब्लिक एक्सेप्टेंस लेना चाहता है कि देखो हमने वो अकाउंटेबिलिटी कर दी जो पॉलिटिशियंस नहीं कर सके। तो एक तरफ तो ये मामला है, दूसरी तरफ हर चीज जो है वो पैसे के ऊपर चलती है, और पैसा पाकिस्तान को ना अमेरिका से आ रहा है ना चाइना से भी अब रुका हुआ है, क्योंकि बलूचिस्तान के अंदर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो हॉल्ट के ऊपर हैं। तो अब या तो पाकिस्तान जो है वो मुकम्मल तौर के ऊपर डेमोक्रेसी के ऊपर जाएगा जो कि जर्नैलों को कबूल नहीं है, या एक चाइनीज सैटेलाइट बनने की कोशिश करेगा। और चाइनीज सैटेलाइट बनने के लिए दोबारा जो फॉर्मूला प्रेजेंट किया गया है वो ये है कि अगली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 28 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जाए और 29 की जाए, और टोटल निजाम को जज और जर्नैल मिलकर कैप्चर कर लें, और फिर एक अथॉरिटेरियन स्टेट रेगुलराइज करके कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत उसको रेगुलराइज कर दिया जाए, और फिर चाइना के पास जाया जाए कि लो जनाब अब हम आपके लिए हाजिर हैं, अब पैसा लगाएं यहां पे। लेकिन देखें यहां पे इस प्लान के अंदर इतने ज्यादा होल्स हैं, इतने ज्यादा छेद हैं कि छेद क्यों है? क्योंकि जिन लोगों के सर के ऊपर हुकूमत करना चाहते हैं भाई उनमें लड़ाके भी बहुत से लोग मौजूद हैं, उनके अंदर बहुत ताकतवर पावर्स भी मौजूद हैं। एक इमरान खान को तो बाकी पार्टियों को उसके खिलाफ करके कंट्रोल कर लिया
की पार्टियों को भी नजर आ रहा है कि अब जो ये प्लान चलाना चाहते हैं उसके अंदर तो हम सब मारे जाएंगे। तो इस वजह से बहुत ज्यादा फिशर्स हैं। एजेके इज जस्ट वन पार्ट, a very large part of that fissure, जिसमें आज 37 डेज हो गए हैं, लाखों की तादाद के अंदर आवाम सड़कों के ऊपर है, बच्चे स्कूल के, उनकी माएं आई हुई हैं तो बच्चे भी आए हुए हैं, बुजुर्ग हैं, नौजवान हैं, और अभी तक वो पुरअमन है। आप सोचिए कि जिस दिन ये लोग पुरअमन न रहे तो फिर ये मामला किस तरफ जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, बलूचिस्तान के अंदर भी और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी इस वक्त हालात इनके कंट्रोल से टोटली बाहर है। पाकिस्तान की मौजूदा सरकार, शहबाज शरीफ सरकार ने पिछले पाकिस्तान की पूरी एग्जिस्टेंस में 75 इयर्स में इतना कर्जा और लोन नहीं उठाया गया जितना लोन इन्होंने पिछले 3 साल में उठा लिया है। यानी किसी ने वापस भी तो करना है ना। आपका क्या ख्याल है? तो फिर बैंकरप्ट अगर पाकिस्तान होगा तो बचेगा क्या पाकिस्तान? तो पाकिस्तान इज एट अ क्रॉस रोड, जिसमें पाकिस्तान को चॉइस बड़ी डिफिकल्ट है। अगर चाइना की गोद में बैठते हैं तो अमेरिका सरकार में जिनको पाकिस्तान के जर्नलों ने डैडी बनाया हुआ अपना, उधर मारे जाते हैं। अब इनको लग रहा है कि नवंबर में अगर यूएस इलेक्शंस होते हैं और ट्रंप जो है वो अपनी मेजोरिटी लूज कर देता है, दोनों रिपब्लिकन अपनी मेजोरिटी दोनों हाउसेज में लूज कर देते हैं, तो इन्होंने ऑलरेडी प्री प्लान किया हुआ है कि फिर हम चाइनीज कैंप में उस वक्त जाके जंप मारेंगे। लेकिन इतना आसान है नहीं। एक इनके प्लान्स हैं और दूसरा ग्राउंड रियलिटी है। दोनों में जो डिफरेंस है, तजाद है, वो इतना बड़ा है कि वो गैप ये फुल नहीं कर सकते। दे आर जगलिंग टू मेनी बॉल्स एट द सेम टाइम। एक बॉल गिरनी है बस, और उसके बाद डोमिनो इफेक्ट होना है। देख लीजिएगा, आप मेरी बात रिकॉर्ड के ऊपर रख लीजिए। ठीक है, मैं आखिरी कुछ मिनट्स आपके लूंगा। मैं जरा कंपैरिजन बहुत किया जाता है इस साइड वाले जम्मू कश्मीर का और साइड वाले जम्मू कश्मीर का, चूंकि आप बेहतर तरीके से बता सकते हैं, आपने सियासी तौर पर भी, सलामती के एतबार से भी और मुआशी एतबार से भी आप सूरत हाल को बहुत करीब से देखते हैं, वाकिफ हैं। यहाँ इलेक्टेड गवर्नमेंट बनती है, कोई भी हुकूमत आए, इस वक्त यूनियन टेरिटरी है, कानून नाफिज करने वाले इदारे क्या करेंगे, ये मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके में वजारत दाखिला तय करती है। लेकिन ज़्यादातर जो कामकाज है, इख्तियारात हैं, सिविल गवर्नमेंट का अपना काम है, उसमें कोई मुदाखलत नहीं होती। उस तरफ की क्या सूरत हाल है? और एक आम जो जम्मू का, कश्मीर का या पीओजेके के अंदर एक आम शहरी है, उसके क्या तासुरात हैं? जहाँ इस तरफ एग्जाम्पल्स दी जाती हैं, बल्कि उसकी एक मिसाल भी है कि रेल कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर सरहदी इलाकों को कनेक्ट कर गया है दोनों खितों के अंदर। तो इस पर एक आम पाकिस्तानी के खासतौर से जो पीओजेके के अंदर, उसके क्या तासुरात हैं? देखिए, सिर्फ कश्मीर का इशू नहीं है, पाकिस्तान पूरे का और हिंदुस्तान पूरे का इशू है। पार्टीशन के बाद से, 1947 के बाद से आज दिन तक कंपैरिजन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को गवर्न किया है, बहुत बड़ी हद तक इंडिया की पॉलिटिक्स को भी गवर्न किया है अब तक, तो कम से कम। अब इंडिया के अंदर हमेशा अयूब खान ने अगर तरक्की की अमेरिका से फंड लेके, और इंडियन इकोनॉमी इतनी ज्यादा तरक्की नहीं कर रही थी कोल्ड वॉर एरा के अंदर, तो अयूब खान को लेजिटिमेसी मिली और अयूब खान ने 10 साल प्लस हुकूमत की। ज़िया-उल हक ने को हवान जहाज के चक्कर में अमेरिका से डॉलर आए, तो वो डॉलर जब मौजूद थे तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर भी यूज किए गए, तो इस वजह से ज़िया-उल हक भी 10 साल प्लस उसने हुकूमत कर ली। मुशर्रफ को भी वॉर अगेंस्ट टेररिज्म के नाम के ऊपर डॉलर आ रहे थे और कंपैरिजन तो इंडिया के साथ ही था, तो उस वक्त मुशर्रफ दौर के अंदर भी जो है वो मुशर्रफ ने भी 10 ईयर प्लस अपने निकाल लिए। अब भी जब कंपैरिजन किया जाता है, क्योंकि हिस्ट्री एस्टैब्लिश्ड हो चुकी है 7.5 डेकेड्स के अंदर, तो कंपैरिजन किया जाता है कि यार इंडिया जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ उसकी देखो, उसकी तरक्की देखो, उसके डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स देखो। कश्मीर में भी तो, इंडियन साइड ऑफ कश्मीर के अंदर भी तो यही इशू है कि भाई डेवलपमेंट हो रही है, यहां पे लोग कहते हैं कि हम कहां पे फंसाए हैं, हमें इन जर्नलों ने कहां पे लाके फंसा दिया है। हमें तो देखो हमारी मर्जी की हुकूमत लगाने का भी हक नहीं है जिससे हम सवाल कर सकें, और जब अपनी मर्जी की हुकूमत नहीं होती, जब पपेट सरकार होती है, तो उससे सवाल किया जाए तो वो पपेट मास्टर फायर करते हैं, गोली चलाते हैं, जो चला रहे हैं, जिसकी वजह से पिछले 37 दिनों में 73 कश्मीरी सिविलियंस को, इनोसेंट प्रोटेक्टर्स को शहीद कर दिया गया है। हजारों की तादाद में जो है लोगों लापता भी हैं इस वक्त। तो फिर जाहिर बात है कि कंपैरिजन तो होता है, और कंपैरिजन इस वक्त हो रहा है, और कंपैरिजन ना हो उससे सिर्फ तवज्जो हटाने के लिए रेटरिक उसकी जगह लेती है कि हर चीज का कसूरवार इंडिया को ठहराया जाए, ये इंडिया कर रहा है या अफगानिस्तान कर रहा है। लेकिन इंडिया से लड़ने की जरूरत नहीं है, अफगानिस्तान के पास एयरफोर्स नहीं है, तो वहां पे मासूम बच्चों को मारा जा सकता है, औरतों को मारा जा सकता है, वहां पे अटैक कर रहे हैं। इंडिया में इनकी जरूरत नहीं है, इनका 4 दिन की जंग के बाद काम निकल आया है, ये अपने आप को फील्ड मार्शल प्रमोट कर बैठा है। तो कंपैरिजन तो इंडिया के साथ ही होता है। कश्मीर के अंदर भी लोग यही बात करें, पाकिस्तान में यही बात करें कि यार पाकिस्तान में तो तरक्की सिर्फ ये जो कर्जा उठाया जा रहा है, जो 70 साल में नहीं उठाया गया, वो सेंट्रल पंजाब के अंदर लगाया जा रहा है पैसा, सिर्फ पूरे पाकिस्तान के नाम के ऊपर कर्जा उठा के सेंट्रल पंजाब में लगाया जा रहा है। बाकी पूरा पाकिस्तान, 80% पाकिस्तान जो है बशमूल एजेके, जीबी, वहां पे तो यार जो सड़कों के प्रोजेक्ट 20 साल से चले वो कंप्लीट ही नहीं हुए। लोग जो है वो अपने मदद आपके तहत जो है जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, और तो वहां पे कुछ है ही नहीं सिरे से। सिर्फ उनके क्योंकि खूबसूरत इलाके हैं, क्योंकि बल्तिस्तान कश्मीर के जो टूरिस्ट स्पॉट है उसके ऊपर फौज ने कब्जा करके ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत वहां पे रेस्ट हाउसेस, होटल्स बना रहे हैं और वहां से पैसा कमा रहे हैं, और वो भी जो है सरकारी रेस्ट हाउस तक कब्जे के अंदर कर लिए गए हैं। तो बात यह है कि पाकिस्तान इस वक्त बाकायदा तौर के ऊपर एक पाकिस्तान को फौजिस्तान कहा जाता है, ये फौजिस्तान बन चुका है, और फौजिस्तान में तरक्की तो हो नहीं सकती, और हर चीज का इल्जाम इंडिया पे लगा दिया जाता है। क्या आदिल साहब, ये जो मिलिटराइजेशन है, यही भारत और पाकिस्तान में, चूंकि जम्मू कश्मीर का मसला एक ऐसा है जो फ्लैश पॉइंट हमेशा से बना रहा, दोनों के दरमियान बेहतर ताल्लुकात के लिए एक रुकावट बना हुआ है, और ये प्रॉब्लम कंटिन्यू रहेगी?
डेफिनेटली यस, ऑफ कोर्स। ये तो बेसिक हमेशा से रहा है कि एक गवर्नमेंट के पास लेजिटिमेसी नहीं है और वो इंडिया में ट्रैक 2 या ट्रैक 1.5 करने के लिए पहुंचा हुआ है और लॉबिंग के लिए यूके से और यूएसए से बैठ के जो है वो पब्लिक फंड्स लगा रहा है कि इंडिया में जो है लोग इतराज ना करें और कहें कि कोई बात नहीं। एक रोमांटिसाइज इंडिया हमेशा से डिक्टेटरशिप को पाकिस्तान में करता चला आया। जनरल मुशर्रफ की मिसाल जो है वो आपके सामने है, तो वो समझ रहे हैं कि ये जनरल मुशर्रफ की तरह इसको भी शायद रोमांटिसाइज कर लें तो ये 10 साल आराम से जो है अपनी गवर्नमेंट निकाल जाएगा, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। और जी आदिल साहब से शायद हमारा राब्ता खत्म हुआ है। चलिए कंटिन्यू है। अच्छा, एक चीज़ आपने शुरुआत में जिक्र किया था पहलगाम इंसिडेंट का, जिसके बाद हालात हमने मजीद अबतर होते हुए देखे और तमाम तरह के रवाबित ख़त्म हो गए और फिर सिंध-तासाबी मुआहिदा जिस पर मुसलसल धमकियाँ दी जा रही हैं। क्या मुस्तकबिल भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से आपको नज़र आ रहा है? और आदिल राजा साहब ही कह रहे हैं या सब को ये मालूम है सरहद के उस तरफ कि जो पहलगाम के अंदर बाइसरन वादी में हुआ दोपहर 2:30 बजे 22 अप्रैल 2025 को, ये पाकिस्तानी फ़ौज की तरफ से और उनके कहने पर हुआ? देखिए, मिलिटेंट प्रॉक्सीज के जरिए हिंदुस्तान पे अटैक करना तो एक मैटर ऑफ फैक्ट है। इसके ऊपर तो पूरी दुनिया ने रिपोर्ट्स की हुई है और ये तो यूनाइटेड नेशन से लेके एवरीबॉडी एक्नॉलेजेस इट, ये हमेशा से होता चला आया है। दूसरी तरफ जो इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल है, वो पाकिस्तान को इंडिया को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान अंदर से ही पाकिस्तान के अपने हुक्मरान जो है वो तोड़ रहे हैं। जो इस वक्त जिस किस्म की जिस तरह के लोगों के ख्यालात हैं, एहसासात हैं, गुस्सा है लोगों के अंदर और एहतजाज हो रहा है, ये तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी भी नहीं हुआ और ये यूनानिमस है, पूरे पाकिस्तान के अंदर है। तो फिर बाहर से हमें किसी बाहर के दुश्मन की जरूरत नहीं है। हमारे अपने अंदर ही जो हमारे अपने हुक्मरान हैं वही हमसे दुश्मनी कर रहे हैं, क्योंकि वो सिर्फ अपनी जात का सोच रहे हैं, वो नेशनल इंटरेस्ट का नहीं सोच रहे। जो पर्सनल इंटरेस्ट है पाकिस्तान में वो नेशनल इंटरेस्ट को सुपरसीड करता है और इसी वजह से पाकिस्तान का ये हाल है। पाकिस्तान अंदर से खुद ही टूट फूट का शिकार है। किसी बाहर के दुश्मन को क्या जरूरत पड़ी है? वो तो बैठ के पॉपकॉर्न लेके खा रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। जो काम बिलियंस ऑफ रुपीस लगा के इंडियन इंफॉर्मेशन ऑपरेशन नहीं कर सका, वो पाकिस्तान ने कर दिया अंदर, आपके सामने ही है। क्योंकि जाहिर बात है कि अवाम की राय को नहीं माना जा रहा और इसमें इमरान खान को क्रेडिट जाता है। ये एहसास जगाने के अंदर मैसिव माइंडसेट जो शिफ्ट आई है पाकिस्तान में, वो इमरान खान के स्टैंड लेने की बात शुरू हुई है। तो हम लोग तो जो है उस सफर का हिस्सा बने हैं। फिर ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आपसे। हमने बलूचिस्तान का भी हाल देखा, सूरत हाल हमारे सामने है। अब पीयूजेके के अंदर जो कुछ सिचुएशन है और अब जैसा आप कह रहे हैं कि उसको तोड़ने की ज़रूरत नहीं, खुद टूटा है। भारत का रोल इस वक्त क्या आप देख रहे हैं इसमें? क्योंकि हम एक चीज़ तो देख रहे थे, जैक के जो मेंबर्स हैं या इसके अलावा भी उनसे कोई मुंसलिक ना हो, तब भी कुछ आवाज़ें उठी कि पीर पंजाल खित्ते वाले आए, चिनाब वैली से आए, कश्मीर से आए, नॉर्थ कश्मीर, साउथ कश्मीर से आए, जम्मू प्रोविंस, इंटीरियर बेल्ट के लोग जब हम बंद की कॉल देते हैं तो हमारे साथ आए। और कल भी अपील्स की जा रही थी जैक की तरफ से, वही जैक जिस पर पाबंदी आयद कर दी गई है, गिरफ्तारियाँ भी हो रही हैं। ऐसे में भारत का क्या रोल और उस खित्ते की आवाम का, जिसको मुसलसल एक इमोशनल अपील के जरिए सरहद पार से कनेक्ट करने की कोशिश की जाती है, क्या रोल आपको नजर आता है मुस्तकबिल करीब में? अब भारत में भी कोई जर्नैल बैठा हुआ होता जो अकाउंटेबल ना होता तो अब तक वो बहुत कुछ कर चुके होते, ग्राउंड के ऊपर कोई लोगों को मदद भी कर चुके होते। लेकिन भारत में डेमोक्रेसी एक सिस्टम है और उस सिस्टम के तहत फैसला पार्लियामेंट के अंदर ही लिया जाएगा। और 71 की एग्जांपल आपके सामने है कि जिस वक्त एक रेफ्यूजी क्राइसिस क्रिएट हुआ था तो उसके बाद ही इंडिया ने इंटरवीन किया था और फिर धमकियों के बावजूद ना अमेरिका आया ना चाइना आया। तो अब भी ये सिचुएशन भारत तो आई एम श्योर उसको ऑब्जर्व कर रहा होगा और मजीद ये मामला अगर खराब होते हैं और ये रीजनल स्टेबिलिटी के ऊपर इसका जब असर आना शुरू होगा तभी इंटरनेशनल कम्युनिटी को वो उसको अपने साथ ऑन बोर्ड करके ही इसके ऊपर रिएक्ट करेंगे और इट लुक्स लाइक पार्ट ऑफ अ लार्जर प्लान। लेकिन जो मैंने इस इंटरव्यू के अंदर बातें की हैं उसके ऊपर गौर जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को लगता है कि चाइना की सैटेलाइट स्टेट बन के शायद वो कामयाबी हासिल कर लेंगे, लेकिन चाइना आएगा तो चाइनीज आर वेरी श्रूड बिजनेसमैन, दे मीन बिजनेस। वो अगर कहीं पैसा लगाते हैं तो 100-200% प्रॉफिट वहां से उठाते हैं, तो वो भी उठाएंगे प्रॉफिट। जो इनको आदतें पड़ी नहीं है उन आदतों के साथ चाइना नहीं चलने वाला। आप वही बता रहे हैं जो ट्रंप इन दिनों अरब ममालिक के साथ कर रहे हैं। सॉरी, ट्रंप जो अरब ममालिक के साथ कर रहे हैं वही इशारा आप चीन की तरफ कर रहे हैं। जाहिर बात है चाइना का ऑलमोस्ट पार्शली सैटेलाइट इस वक्त है और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ने हमेशा सुपर पावर राइवलरी का डॉलर खाया है। इस वक्त वो चाइना और अमेरिका को लड़ा के डॉलर खाना चाहते हैं, लेकिन बात चाइना भी समझ चुका है और अमेरिका भी समझ चुका है कि भाई ये इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर द डिसीवर हुक्मरानी कर रहा है। द डिसीवर आसिम मुनीर साहब को फौज ने खुद ये खिताब दिया जब वो मेजर थे उस वक्त से। तो इनकी डिसेप्शन काम नहीं कर रही, क्योंकि जब पल्ले नहीं टेला ते कर दी मेला मेला हो तो फिर मेला नहीं होता, क्योंकि ढेला आपके पास नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ साजिशों के साथ तो मुल्क नहीं चला करते। ये गली मोहल्ले की पॉलिटिक्स जो है ये इसको अगर आप इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ले जाना चाहते हैं तो मिसाल आप देख लीजिए, पाकिस्तान को मक्खन में से बाल की तरह यूएस ईरान नेगोशिएशन से निकाल बाहर फेंका गया। इस्लामाबाद MOU
कागज के टुकड़े की तरह फाड़ के फेंक दिया गया है। ये टोटल इनकी औकात है, किराए की फौज के तौर के ऊपर, मर्सनरीज के तौर के ऊपर, सऊदीज के लिए लड़के ये पैसा कमा रहे हैं, कभी कतरियों की चौकीदारी करके पैसा कमा रहे हैं। कैसे चल सकता है इस तरह काम आपके ख्याल के अंदर? नहीं, ये सस्टेनेबल नहीं है पाकिस्तान का गवर्नेंस मॉडल। और मेरे ख्याल में इंडिया को भी पाकिस्तान में डेमोक्रेसी को प्रमोट करने के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए, नहीं तो पाकिस्तान के अंदर इंस्टेबिलिटी अल्टीमेटली इंडिया को भी अफेक्ट करेगी और इंडिया ये बड़ी बात संभाल नहीं कह रहे पाएगा मामला सारे का सारा। मेजर आदिल राजा साहब, जाती मसरूफियात के बावजूद भी प्रोग्राम में हमारे साथ ज्वाइन किया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एक बार फिर से जरूर दोबारा और बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। मौजूदा जो सूरत हाल है, अल्लाह करे कि वो ठीक हो, खून खराबे से सरहद के उस तरफ भी और इस तरफ से भी बचा जाए। बहरहाल जो पीओके के अंदर इस वक्त बवाल है, इस पर मुसलसल अपडेट साथ साथ आ रही हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल के लिए आप गुलिस्तान न्यूज़ और JK 24/7 न्यूज़ के साथ बने रहिएगा। आसिफ रशीद को इजाज़त दीजिए।